हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग 12th क्लास का एक बहुत बेहतरीन सेक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आबिहू मैट्रिसेस। ये सेक्शन हमारा रहेगा, कंटिन्यू चलेगा, रेगुलर क्लासेस होंगे। जिन बच्चों को इस क्लास की रिक्वायरमेंट है वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाएंगे। तो जिन बच्चों को इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो बच्चे सभी जुड़ जाएं और रेगुलर क्लासेस हम लोग यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। और ये सेक्शन जो है वो चलेगा कंटिन्यू बेसिस पे 2025 से और 2026 के लिए ये क्लासेस लागू रहेगा। तो सभी हमारे प्यारे बच्चे, जिस किसी को भी इस क्लास की रिक्वायरमेंट है वो सारे बच्चे यहाँ ऐड हो जाए। तो बिना टाइम खराब किए हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेक्शन की तरफ। कह रहा है मैट्रिक्स आबिहू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आबिहू के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। यहां पर एक वर्ड आया है अवयव। भाई जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए मैं इंग्लिश में लिखता जाऊंगा और जो हिंदी मीडियम के हैं यूपी बोर्ड के बच्चे वो लोग हिंदी मीडियम में समझते जाएं। हिंदी में लिखा हुआ है सारा, ठीक है। अवयव को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहेंगे भाई? एलिमेंट। बात क्लियर है? अवयव को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। हम लोग अब कह रहा है अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। आबिहू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी जब इसको व्यक्त करने की बात आएगी, किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाए, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े यानी कैपिटल अक्षर। कैसा लेंगे? कैपिटल अक्षर लेंगे। बात क्लियर है? जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात आए तो यहां पर जैसे हम कैपिटल ए या कुछ और बी सी डी जो आपकी मर्जी चाहे वो मान सकते हैं। तो ये जो उसने रिप्रेजेंट करने की बात की है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट्स यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उसका क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक उसका एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सारे जो टेबल के अंदर दे रखे हैं वो एलिमेंट होंगे। अच्छा, इन एलिमेंटों को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही हमें रखना पड़ता है। आप देख रहे हो कि कैपिटल वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। हमेशा जब भी मैट्रिसेस की हम लोग बात करेंगे तो हम सिर्फ यूज करेंगे जो हमारे पास एक कैपिटल ब्रैकेट दिया होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज करेंगे। क्लियर है बात? ऐसे ही लगाएंगे। ऐसा जब लगा होगा तो आप शायद समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या दिया गया है? एक मैट्रिसेस दिया गया है, यानी आबिहू दिया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है? रो होते हैं और कॉलम। पंक्ति को हम लोग यहां पर कहते हैं रो। पंक्ति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पंक्ति को हम लोग कहते हैं रो, ठीक है। और ये होते हैं कॉलम, इनको कहते हैं स्तंभ यानी कॉलम। इंग्लिश में कहते हैं कॉलम
और वैसे हिंदी में कहते हैं स्तंभ। तो ये पंक्ति का मतलब हुआ रो, क्या कहेंगे इनको, रो। और स्तंभ, यहां पर जो ये आपको दिख रहा है ना, ये लिखा है स्तंभ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम। अब बात आती है कि ऐसे देखिए यहां पर क्या है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। यहां क्या है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति, इसका मतलब इसको एक और तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा भाई। इसको हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पहली पंक्ति है ये हमारा क्या बनाएगा, R1 बनाएगा, यानी रो फर्स्ट बनाएगा। ये जो दूसरी पंक्ति है R2, इसको हम लोग R3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी टाइप से कॉलम को अगर हम इस वाले की बात करेंगे, इस वाले कॉलम की पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तो पहले की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग C1 कहेंगे और इसको हम लोग C2 कहेंगे। इसी टाइप से हमारे पास अगर और भी दिए गए हैं तो C1, C2, C3 हम लोग कॉलम्स लिख सकते हैं और रो को हम लोग R1, R2, R3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज आप देख रहे हैं कि जो ये वाला हमने बताया, जैसे ये पूरा, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 नंबर, ये पूरा ही क्या कहलाता है, रो, फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, और ये हमारा कहलाएगा सेकंड कॉलम। बात क्लियर है, सेकंड कॉलम। और इधर जो बने होते हैं ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट रो। देख रहे हैं, चलो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक रो हो जाएंगे। क्लियर, ये क्या हो जाएंगे, रो हो जाएंगे। ये तो जो इस टाइप से चलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रो होते हैं। जो ऐसे चलते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। आई होप, हमें लगता है आपने बहुत अच्छे से ये चीजें सीख ली होंगी कि कौन से रो हैं इसमें, कौन से कॉलम हैं। रो को हम लोग R1, R2, R3 से शो करेंगे और कॉलम को हम लोग C1, C2, C3 से शो करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग आबिहू की कोड। कोड का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसने कहा यम पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी समूह को mn कोड यानी mn कोड का आबिहू अथवा केवल mn आबिहू कहते हैं। एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां पर हमारे पास पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, m अगर हमारे पास पंक्तियां हैं, m हमारे पास क्या है, पंक्तियां हैं, और यहां पर स्तंभ कितने हैं, m हमारे पास पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, n स्तंभ है। बात क्लियर है, n स्तंभ है। तो उन्होंने कहा कि हम यहां पर इसको कहेंगे एक आबिहू है जो कैसा है, mn कोटि का है। यानी एक चीज आप यहां पर देखिए कि यम को पहले लिखा गया है, यन को बाद में लिखा गया है। और यम हमारे पास क्या है भाई, क्या है, यम हमारे पास है पंक्तियां यानी रो, और यन स्तंभ यानी यम पहले लिखा है। यहां पर ध्यान से समझो, यम पहले लिखा है बेटा और यन बाद में लिखा है। इसका मतलब रो पहले लिखा जा रहा है और कॉलम बाद में लिखा जा रहा है। यानी किसी भी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, ऑर्डर इक्वल टू, किसी भी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, रो इनटू कॉलम। ऑर्डर कैसा आ रहा है भाई, ऑर्डर आ रहा है रो इनटू कॉलम। याद रखेंगे हम लोग, रो इनटू
कॉलम। ऑर्डर कैसा आ रहा है भाई, रो इंटू कॉलम। तो जब भी हमें ऑर्डर बताने की बात आए तो हम क्या बताएंगे, हमेशा ऑर्डर को हम लोग रो इंटू कॉलम में लिखेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब अगर जैसे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ, चलो कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं भाई। चलो थिकनेस थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब पहला कोई एग्जाम्पल जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कोई मैट्रिसेस हम लोग ले लेते हैं। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए भाई। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं, जैसे हमने कोई मैट्रिसेस लिया है ए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई ए हमने ले लिया, ए ए ले लेते हैं। ए में बात करते हैं, जैसे पहले तो हम लोग कैपिटल ब्रैकेट लगाएंगे भाई। कैसा ब्रैकेट लेंगे, कैपिटल ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी मैट्रिसेस लिखते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। बात क्लियर है। अगर हम आपसे कहें इसका ऑर्डर कितना है, तो आप देखिए यहां पर, आप देखिए कि हमारे पास कितने रो हैं, हमारे पास कितने रो हैं। तो सबसे पहले हम रो को काउंट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड रो हो गया, राइट। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कितने रो हैं, 1, और एक ये वाला आ गया 2। ऑर्डर जब भी हम लोग लिखते हैं, ऑर्डर हम लोग जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऑर्डर इक्वल टू सबसे पहले रो और इनटू कॉलम। सबसे पहले हम लोग रो को लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो हमने डिफाइन कर लिया, हमारे पास रो कितने आए हैं, 2 आए, 2। अब कॉलम की बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि अगर हम इधर से इधर के लिए चेक करें, फर्स्ट यानी पहला कॉलम हो गया, ठीक है। फिर हम लोग चेक करें, यहां से अगर इधर के लिए देखें, ठीक है, तो कितने कॉलम हमें नजर आ रहे हैं, एक तो ये हो गया हमारे पास और एक ये हो गया 2। यानी कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर आ जाएगा। बात क्लियर है। चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास कोई बी मैट्रिसेस है। कैसी मैट्रिसेस है भाई, बी मैट्रिसेस है, ठीक है, बी मैट्रिसेस है, बी मैट्रिसेस है। चलो बना लेते हैं ठीक से, कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 4 5 और 6 हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखना है। सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे कि हमारे पास रो कितने हैं। रो देख लीजिए,
तो हमारे पास रो कितने हैं आप देख रहे हो, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। अब कॉलम चेक करते हैं, इसमें कॉलम चेक करते हैं भाई, 1 और फिर लेते हैं हम लोग 2 और इसके बाद लेते हैं 3। तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने आ रहे हैं भाई, 1 2 और 3। तो अगर इस मैट्रिसेस का हम लोग ऑर्डर निकालेंगे, इस मैट्रिसेस का हम लोग ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर इक्वल टू रो इंटू कॉलम, ठीक है। रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, बात क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग सबसे पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, तो ऑर्डर इक्वल टू आएगा रो इंटू कॉलम। अगर हम थर्ड मैट्रिसेस की बात करें, चलो थर्ड मैट्रिसेस की बात करें, ये एलिमेंट ले लेते हैं भाई, चलो सी, कैपिटल हमेशा लेंगे, उसी से शो करेंगे, बात क्लियर है। ये बात नहीं भूलनी है, हम लोग कैपिटल ABC का यूज करेंगे। चलो अब जैसे यहां पर हमने ले लिया है A B C और D, ठीक है, ABCD। अगर हम लोग यहां पर रो चेक करें तो कितने हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ एक रो है, 1 रो। अच्छा कॉलम को अगर हम लोग चेक करें तो देखो ध्यान से, एक तो ये कॉलम हो जाएगा हमारा, ठीक है, दूसरा हमारा ये कॉलम हो जाएगा, राइट, तीसरा हमारा ये कॉलम हो जाएगा और चौथा हमारा ये कॉलम हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब अगर यहां पर हम लोग ऑर्डर लिखें, ऑर्डर लिखें क्या आ जाएगा भाई, ऑर्डर इक्वल टू रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं, 1 है, कॉलम कितने हैं 4 है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 4। आई होप हमें ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि हम लोग सबसे पहले रो लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, कह रहा है किसी MN कोड के अवयव को प्रकट करने के लिए संकेत का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हमारे पास किसी कोड का कोई अगर मैट्रिसेस दिया हो तो उसको, उसका जो जर्नल एलिमेंट है वो ये वाला है। उन्होंने कहा ऐसे करके हमारे पास एक जर्नल एलिमेंट है, अगर हम पूरी मैट्रिसेस बनाएंगे तो इसी से बन जाएगी, ये बात वो कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर, चलो ये इसका एक तरीके से क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है हमारे पास ये जर्नल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है भाई, जर्नल एलिमेंट है, जर्नल एलिमेंट, कैसा एलिमेंट है, जर्नल एलिमेंट है।
अब सारी चीजें इसी से मिलकर बनी है। चलो यहां लिख लेते हैं। देखिए यहां पर ये लिखा है a इक्वल टू स्मॉल a i j और m इंटू n। हमने एक बात पहले ही बताई है कि m क्या शो करेगा भाई, m किस चीज को शो करेगा, a शो करेगा रो को, ठीक है। n किस चीज को शो करेगा, a शो करेगा कॉलम को। किसको शो करेगा भाई, कॉलम को। इतनी बात क्लियर है। m शो करता है रो को और n शो करता है कॉलम को। बात क्लियर। रो इनटू कॉलम। अब यहां पर जो हमारे पास i है, जो i है हमने यहां पर ले रखा है i, तो ये i जो है शो करेगा किसको, रो को। और जो हमारे पास j है वो शो करेगा किसको, कॉलम को, कॉलम को। बात क्लियर है। तो यहां पर एक चीज समझेंगे, i कितने तक जाना है, m तक, यानी i कहां तक जाएगा, m तक, और n कहां जाएगा, j कहां तक जाएगा, n तक, ठीक है। तो i इक्वल टू अगर हम 1 ले लें तो यहां पर j इक्वल टू 1 2 3 4 और डैश 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 डैश, ये चलेगा कहां तक, n तक, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम्स है। फिर i इक्वल टू अगर हम लोग 2 लेंगे तो j इक्वल टू चलेगा 1 2 3 4 डैश डैश n। और इसी टाइप से हम लोग i इक्वल टू 3 लेंगे तो j चलेगा 1 2 3 4 डैश डैश n। बात क्लियर है। यहां नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो ये कहां तक, i इक्वल टू कहां तक जाएंगे हम लोग, m तक, और j इक्वल टू कहां तक जाएंगे भाई, 1 2 3 4 डैश डैश, कहां तक पहुंच जाएंगे, n तक। बात क्लियर है। बात क्लियर हो पा रही है। चलो अब इसकी जो मैट्रिसेस बनानी है वो कैसे बनेगी भाई, वो कैसे बनानी है हमें। सबसे पहले हम लोग कैपिटल जो ब्रैकेट है वो लगाएंगे। चलो इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लाइंस का यूज करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ये बना लेते हैं, ठीक है, कलर ये डाल देते हैं, राइट। दूसरी लाइन हम लोग छोटी सी यहाँ बना देते हैं और उसके बाद छोटी सी लाइन यहाँ बना देते हैं, ठीक है। कलर सेम कर देते हैं भाई। फिर एक लाइन हम लोग, चलो पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं फिर हम लोग आगे की कहानी लिखेंगे। अब क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट i लेना है, यानी a1 और फिर 1 आएगा क्योंकि j भी 1 है। फिर a तो 1 ही चलेगा, j2 आ जाएगा, फिर a1 चलेगा, j3 आ जाएगा। और इसी टाइप से हम लोग लिखते जाएंगे एलिमेंट्स के बारे में। i बन ही रहा और j कहाँ पहुंच गया, en पहुंच गया, राइट। इसी टाइप से अब i कितना चलेगा, 2 चलेगा, j1 a2 और 2 a2 और 3 और डैश डैश ये भी चलता चला जाएगा और ये आ जाएगा a2 और n। क्लियर है। इसी टाइप से i चलेगा 3 1 a 3 2 a 3 3
और ये चीजें आगे भी चलती चली जाएंगी, A3N। अब नीचे की तरफ हमारे पास आएगा AM1, AM2, AM3 और डैश डैश बनेगा AM और N। कहां तक जाएगा? AM और N। बात क्लियर है? क्लियर पकड़ पा रहे हो भाई? चलो, ठीक है। और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल ए, तो हम लोग इस पूरी मैट्रिसेस को क्या मानेंगे? कैपिटल ए। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने रो हैं? m रो हैं। कॉलम कितने हैं? n है। तो इसका ऑर्डर यहां लिखते हैं हम लोग m into n। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? इसका ऑर्डर दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है भैया? ऑर्डर। ये क्या होगा? उस मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा। ऑर्डर हमेशा उसके कॉर्नर पे साइड में लिखा होता है। जैसे ही आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ये लिखा है, आप देख रहे हैं ये लिखा है इसका ऑर्डर, ऑर्डर m into n। तो इस टाइप से पूरा फॉर्मेशन हमारा मैट्रिसेस का बन जाता है। बात क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां। अच्छा, कोटियां क्या है? कोटियों का मतलब भैया अभी हमने पढ़ा है हम लोगों ने, कोटियों का मतलब है, कोटियों का मतलब है भाई ऑर्डर। संभव ऑर्डर क्या हो सकते हैं? संभव ऑर्डर क्या हो सकते हैं? तो 8 है हमारे पास। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? हमारे पास एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई? ठीक है, 8 एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं। बात क्लियर है? 8 एलिमेंट में हमें बनाना है कि इसके संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। संभव कोटियों का मतलब ऑर्डर कितने बन सकते हैं। देखिए, ऑर्डर हम लोग 8 एलिमेंट लेने के बाद एक तो बना सकते हैं 1 into 8, एक ऑर्डर हो गया। फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 into 4, 8 ही एलिमेंट हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 into 2, राइट। और फिर लिख सकते हैं 8 into 1। अब आप देखिए, क्या इनसे ज्यादा हमें ऑर्डर मिल सकते हैं? कहीं पर इनसे ज्यादा हमें ऑर्डर मिल सकते हैं? इनसे ज्यादा ऑर्डर बन सकते हैं क्या? देख लीजिए, एक बार चेक करिए ठीक से, क्या हमें इनसे ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं? देखिए, 8 का जब आप फैक्टर करोगे तो 8 एकन 8 हो सकता है, 4 दूनी 8 हो सकता है, या 2 चक्कू 8 हो सकता है, 8 एकन 8 हो सकता है। बाकी ये किसी से डिवाइडेड नहीं होता है। तो हमेशा ऑर्डर उसके अंदर एलिमेंट्स के बराबर होता है। सपोज कर लेते हैं, यहां पर एक कंक्लूजन निकल के आता है। देखिए, जैसे हम लोग यहां पर कोई मैट्रिसेस ले लेते हैं, जैसे हमने A इक्वल टू 1 2 3 और 4। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, 2 into 2 ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है भाई? 2 into 2 ऑर्डर है। तो ऑर्डर हमारे पास इसका आया है 2 into 2। अच्छा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना आ जाएगा? ऑर्डर जो है उसका मल्टीप्लाई करके लिख दो 4। कितने एलिमेंट हैं? 4। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4। यानी जो ऑर्डर होता है उसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। जितने भी एलिमेंट से मिलकर वो मैट्रिसेस बनी होती है वो हमें नंबर पता चल जाते हैं कि इस मैट्रिसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं। बात क्लियर है? अब जैसे चलो दूसरा, या तो चलो पहला एग्जाम्पल बना देते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं।
जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, कोई मैट्रिसेस हमने ले ली 1 2 3 4। इसका आर्डर सबसे पहले लिखेंगे, रो कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं भाई 4 है, कॉलम कितने हैं 4। तो हमारे पास जो इसका आर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, आर्डर जो है वो कितना आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है 1 इंटू 4। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने आ रहे हैं 1 इंटू 4 यानी 4। कितने एलिमेंट आ रहे हैं 4। अब आप देखोगे इसके अंदर पूरे 4 ही एलिमेंट दिए हैं, 1 2 3 और 4। बात क्लियर है, हमारे पास कितने एलिमेंट हैं 4। तो आर्डर का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो हमें पता चल जाएंगे कि इस मैट्रिसेस के अंदर कितने एलिमेंट्स लिए गए हैं। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल। जैसे हम लोग कोई एक मैट्रिसेस ले लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, क्लियर है। अब इसका सबसे पहले हम लोग आर्डर पता करेंगे। तो आर्डर इसमें रो कितने हैं 1 2 3 यानी 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 और 2 कॉलम है। तो हमारे पास आर्डर आ गया है, आर्डर आ गया है 3 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने क्या बताया कि ऑर्डर को कभी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कितने आ जाएंगे 3 इंटू 2 यानी कितने आ गए 6। क्या इस मैट्रिसेस के अंदर 6 एलिमेंट हैं? आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6। बात क्लियर है। यानी जितना आर्डर होता है उस आर्डर का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं उस मैट्रिसेस के अंदर। यही बात हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीखी। अवयव का मतलब हो गया एलिमेंट, अब कोटियों का मतलब हो गया आर्डर। तो उन्होंने कहा कि अगर उसके अंदर 8 एलिमेंट हैं तो ऐसी कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं, यानी ऐसे कितने आर्डर संभव हो सकते हैं। बात क्लियर है, कितने आर्डर। तो यहां पर नंबर ऑफ आर्डर्स बन जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो नंबर ऑफ आर्डर्स कितने बन जाएंगे 1 2 3 4। कितने आर्डर बनेंगे, कितने आर्डर बनेंगे भाई 4 आर्डर बन जाएंगे। बात क्लियर है, थोड़ा रुक जाइए। कितने आर्डर बन जाएंगे 4 आर्डर बन जाएंगे। बात क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने सीख लिया है कि अगर किसी मैट्रिसेस का हमें आर्डर दिया गया हो तो हम ये सीख लेंगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिसेस का आर्डर कितना होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आर्डर कितना होगा, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आर्डर, और आर्डर अगर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें सीखी हैं। क्लियर है बात। आई होप, हमें लगता है सारे बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आपको एक आर्डर लिख देते हैं और आप बताएंगे। चलो यहां पर ले लेते हैं हम लोग HW करके, भाई होमवर्क दे देते हैं और ये क्वेश्चन आप करेंगे। अगर किसी मैट्रिसेस के अंदर 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। नंबर 2, किसी मैट्रिसेस के अंदर 3 एलिमेंट हैं। नंबर 3, किसी मैट्रिसेस के अंदर 12 एलिमेंट हैं, 12
एलिमेंट है। हमें ये बताना है कि उसका आर्डर क्या हो जाएगा, यानी संभव कोटियों की संख्या क्या होगी। आई होप बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है एक ए से 3 × T2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2i-3j द्वारा प्रदत्त है। यानी हमें एक आव्यूह की रचना करनी है जिसका आर्डर क्या होना चाहिए। आर्डर क्या होना चाहिए भाई? आर्डर होना चाहिए 3 × 2। कहने का मतलब हुआ हमारे पास रो कितने हैं? 3 है। और कॉलम कितने हैं? 2 है। सबसे पहले रो और कॉलम की हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर देखते हैं रो का मतलब है रो कितने हैं भाई? रो कितने हमें लेने हैं? रो लेने हैं 3। और कॉलम कितने लेने हैं? कॉलम कितने लेने हैं? 2। अब यहां आई है, आई का मतलब है रो। इसका मतलब आई की वैल्यू हम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? 3। और कॉलम की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? मैक्सिमम 2। चलो सबसे पहले हम लोग आई को लिखते हैं। आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आई क्या बताएगा? रो को बताएगा। तो आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1, फिर आई इक्वल टू 2 और आई इक्वल टू 3। बात क्लियर आ गई समझ में? यानी जितने रो होंगे उतनी वैल्यू हम लोग किसकी लिखेंगे? आई की लिखेंगे। अब कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो कॉलम की कहानी आगे लिखते हैं। जे की वैल्यू लिख सकते हैं 1 और फिर 2। जे इक्वल टू 1 और 2। बात क्लियर है? जे इक्वल टू 1 और 2। आई होप ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगी। अब चलो हम लोग डिजाइन करते हैं, एक मैट्रिसेस को बनाते हैं भाई। चलो थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इसको ले लेते हैं ये। अब इसको कर देते हैं हम लोग फिल, और फिल कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक। ओके, हमारा मैट्रिसेस बन के तैयार है। ठीक है, अब इसके अंदर एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहला एलिमेंट्स हमारे पास है I1 यानी A11, A1 और 1। फिर आएगा A1 और 1 मिनट, थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा दोनों साइडों से कर देते हैं स्मॉल। ठीक है, अब लिखते हैं A11, A1 और 2। ठीक है भाई, कॉलम कितने हैं? 2 हैं, तो जे की वैल्यू 2 तक ही जाएगी। A21, A2 और 2, A
3 1, A 3 2। बात क्लियर है? देखिए यहां पर सीधा सीधा हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो देख लो, ऐसे बिल्कुल सीधा हमने लिखा है। आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से हमने इन चीजों को लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, 1 यानी 1 और जे की वैल्यू 1, फिर 1 2, आई की वैल्यू 2 यानी 2 और 2 रहेगी, और फिर जे की वैल्यू 1 और 2 चलेगी। क्लियर है? तो यहां पर अब हम लोग जो ये मैट्रिसेस हमारे पास बन के आ रही है उसको बना लिया हमने, अभी जर्नल फॉर्म में बनाया है हमने, एलिमेंट्स ले रखे हैं। अब यहां पर उसने कहा कि ये एलिमेंट्स भैया काम नहीं करेंगे, हमने जो एलिमेंट्स दिए हैं वो काम करेंगे। क्लियर है? हमारे पास एक ही जो यहां वैल्यू डिफाइंडेबल दे रखी है, ए इक्वल टू आई और जे इक्वल टू दे रखा है 1/2, मॉड लगा रखा है आई -3j, आई -3j। बात क्लियर है? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले निकालेंगे 1 और 1, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, फिर लेंगे आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2। क्लियर है? तो पहला एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं ए 1 और 1, तो 1/2, यहां आ गया 1 -3 गुणे 1, तो ये आ जाएगा 1/2, 1 -3, घटाओगे तो 1/2 और ए आ जाएगा -2, और मॉड है, मॉड से बाहर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2। इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां बचेगा 1। तो हमने ये 1 पहले सीख लिया है, हमारे पास आ गया है ये 1 जो आया है हमारे पास कितना आया है, ये 1 कितना आया है हमारे पास, 1 आया है। ठीक है, ये 1 कितना आ गया भाई, 1। राइट, अब हम लोग चलते हैं ये 1 और 2 निकालेंगे, यानी 1 1 और 2, 1/2, और यहां दे रखा आई की वैल्यू क्या हो गई 1, और ये आ जाएगा 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया 1/2, 1 माइनस ये आ जाएगा 6, यानी ये कितना बचेगा 1/2, ये आ गया -5। अब -5 है तो ब्रैकेट से बाहर प्लस का 5 आएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा, 5/2, यानी 5/2 आ जाएगा ए 1 और 2 की वैल्यू। राइट, 1 और 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, राइट, समझ में आ रहा है भाई? अब हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर, अब हम लोग निकालेंगे 2 1, यानी ए 2 1, 1/2, आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू है 1, तो 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1/2, 2 -3, ये कितना बचेगा भाई 1/2, और ये बचेगा -1, -1 का +1 निकलेगा यानी 1/2। A21 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है भाई, A12 की वैल्यू आ गई है A21, ये आ गया हमारे पास 12। क्लियर है? अब हम लोग निकालेंगे A22, A22, A2 और 2, यानी 1/2,
2 माइनस 3 इंटू 2, तो 1/2 याद आएगा 2 माइनस 6, यानी कितना बचेगा 1/2, और ये आ जाएगा माइनस का 4। मॉड है तो माइनस का बाहर आएगा प्लस का, यानी ये आ जाएगा 4। तो उसे डिवाइड आप करोगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये हमारे पास आ गया 2। ए 2 और 2 कितना आ गया, ए 2 और 2 कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास 2। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे A31, A31, तो A31 यानी 1/2, I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ गया 1/2, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, यानी 1/2 और ये बचा है 0, तो ये टोटल आ गया 0। A3 और 1, A31 कितना आ गया भाई, A31 हमारे पास आ गया है 0। राइट, आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अभी हमें निकालना बाकी है A32, चलो हम इधर निकाल लेते हैं। A32, A32, ठीक है, A3 और 2, 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 1/2, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 यानी 1/2, और 3 माइनस 6 कितना हो गया -3, और यहाँ चल रहा है मॉड, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 1/3 1/2, और ये कितना आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गया 3/2, A3 और 2। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिसेस के अंदर जो ये हमने मानी है उसमें सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। चलो इसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया कि ये मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, ए है, क्या है, ए है, राइट। चलो फिर से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हमारे पास ये मैट्रिसेस बनकर तैयार है। अब A1 की वैल्यू हमने जो निकाली है वो यहां पर रख देंगे, ठीक है। A1 की जो वैल्यू हमने निकाली है, A1 की वैल्यू कितनी निकाली है 1, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1। फिर A12 की वैल्यू यहां पर रखेंगे जो कि क्या है 5/2। फिर A21 हमने कहा निकाला है, ये निकाला है 1/2, तो यहां रखेंगे 1/2। फिर A22 हमने कितना निकाला, 2 निकाला है, तो यहां रख देंगे 2।
फिर ये 3 1 कितना निकाला 0, तो यहाँ रख देंगे 0, और फिर ये 3 2 क्या आ जाएगा 3/2। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हमारे पास एक मैट्रिसेस बनकर तैयार है, आप देख रहे हैं। और ये जो दिया गया था उसके जो मैट्रिसेस है वो 3/2 की ये आ गई। अब देखो इसमें कितने रो हैं भाई, रो काउंट करोगे तो 1 2 3, 3 रो हो गए। कॉलम कितने हैं 1 और 2, जो कि उसका जर्नल एलिमेंट हमें यहाँ पर दे रखा था। उस जर्नल एलिमेंट के तहत हम लोगों ने एक मैट्रिसेस बना ली है। जर्नल एलिमेंट्स हम लोगों को दे रखा था, उसके तहत हमने एक मैट्रिसेस बनाई है। बात क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पास क्या था, एक जर्नल एलिमेंट था, और जर्नल एलिमेंट से हम लोगों ने उसके आर्डर की, जो उसने आर्डर बोला था, उसकी एक मैट्रिसेस क्लियर कर ली है। राइट, आई होप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले उसने कहा हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो। केवल और एक केवल क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम क्या होना चाहिए भाई, ओनली वन कॉलम। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें हमारे पास ओनली वन कॉलम हो, वो मैट्रिसेस क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे कि बात करें, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ कॉलम होना चाहिए। जैसे 1 2 और 3 आप देख रहे हो, सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। बात क्लियर है? नंबर 2, सिर्फ हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉलम होना चाहिए। कॉलम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिसेस। A B C D, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये भी हमारे पास एक क्या है, कॉलम मैट्रिसेस है। ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी हमारे पास अगर मैट्रिसेस में एक ही स्तंभ है तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, कॉलम मैट्रिसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में होता है ओनली, ओनली भाई, ओनली वन रो, ओनली वन रो। अगर केवल किसी में एक रो है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिसेस कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, रो मैट्रिसेस। बात क्लियर है? हम लोग उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, रो मैट्रिसेस, उसके अंदर क्या होना चाहिए, केवल एक रो होना चाहिए। तो जैसे हमने मान लिया 1 2 3, इसमें देखोगे अगर इसके आर्डर की बात करें तो 1 into 3, 1 into 3। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक रो है केवल इसमें, 1 2 3 4 5, यानी रो कितने हैं, एक है। कॉलम कितने हैं, 5 हैं। तो ये भी एक रो मैट्रिसेस हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 2, इसमें कितने रो हैं, एक रो है। कॉलम कितने हैं, 2 हैं। चौथी मैट्रिसेस की बात करें, A B C D E F, कितने रो हैं, एक रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना 1 into 6। बात समझ में आ गई? ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक रो होता है वो हमारा कहलाता है रो मैट्रिसेस। चलो नेक्स्ट क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ है, यहां पर स्क्वायर मैट्रिसेस होगा, रो इक्वल होना चाहिए कॉलम।
अगर रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात क्लियर है? रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 2 रो हैं तो 2 कॉलम होने चाहिए, अगर हमारे पास 3 रो हैं तो 3 कॉलम होने चाहिए, अगर हमारे पास 4 रो हैं तो हमारे पास 4 कॉलम होने चाहिए। यानी रो और कॉलम जब भी बराबर हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। बात क्लियर? आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहां पर एक एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इक्वल टू एक मैट्रिसेस हमने बना ली 1 2 3 और 4। आप देखेंगे इसके अंदर रो कितने हैं, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। दूसरा एग्जाम्पल, V 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आप देखेंगे यहां पर तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, भाई? इसका ऑर्डर आ जाएगा, तो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो रो पहले लिखेंगे 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो ये भी आ गया 3 इंटू 3। ये क्या है, 3 इंटू 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात क्लियर है? यानी रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या कहेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिसेस। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, 3। जैसे हम लोगों ने एक मैट्रिसेस ले ली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, जिसको हमने ये मान लिया। अब इसमें देखोगे रो 1 है, कॉलम कितने हैं, 1 है, तो ये 1 इंटू 1 की एक क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिसेस हो जाएगी। तो आई होप स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में समझ में आ गया होगा कि रो और कॉलम को अगर बराबर रखा जाएगा तो जो मैट्रिसेस मिलेगी वो कैसी मैट्रिसेस होगी, स्क्वायर मैट्रिसेस होगी। चलिए नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो तो हमारे पास कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है, अदरवाइज जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऐसी मैट्रिसेस हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। चलो अब जैसे हम लोग यहां पर सपोज कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू, मान लिया हमने ए इक्वल टू एक मैट्रिसेस ले लेते हैं जर्नल आई और जे, इसका कुछ भी ऑर्डर मान लेते हैं, m इंटू एन ऑर्डर मान लेते हैं भाई। क्योंकि एक चीज और भी दे रखी है कि ए आई और जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, कब 0 हो जाएगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे। यानी आई और जे जब बराबर नहीं होंगे तब ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो मेन सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। बात क्लियर है? ये कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी रो एक उसके अंदर एक विकर्ण टाइप का होगा, उसी के एलिमेंट होंगे, बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे, तो ये हमारा कहलाएगा डायगोनल
एलिमेंट। अच्छा, ये जो इसका डायगोनल होगा वो कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, यानी मुख्य विकर्ण। प्रिंसिपल डायगोनल क्या कहलाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। अब हम लोग बनाते हैं मैट्रिसेस बनाते हैं, चलो देखते हैं। जैसे ये ए ले लेते हैं, देखिए भाई जब टूल्स दे रखे हैं तो टूल्स का यूज भी कर लेते हैं अच्छे से। चलो, इसको हमने ए मान रखा है तो ए मानेंगे। अब देखो इसके अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो कैसा होता है? ए बन बन होता है। ध्यान से समझो, पहला एलिमेंट ए बन बन। ए बन बन का मतलब है कि यहां पर ए वन और वन तो बचेगा भैया। अब अगला आएगा ए बन टू। वन और टू का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग यहां पर लिखेंगे ए वन और टू। अब यहां आई की वैल्यू वन होगी और जे की वैल्यू टू होगी। आप देखोगे वन नॉट इक्वल टू टू, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो यानी अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और फिर उससे अगला क्या होगा? जीरो। उससे अगला क्या होगा? जीरो। इस टाइप से डैश डैश करके, क्योंकि आई और जे इक्वल नहीं है तो वहां वहां क्या चलेगा? जीरो चलेगा। राइट? आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसका जो अगला एलिमेंट आएगा तो आपने पढ़ा है वो क्या आएगा? टू से शुरू होगा। ए टू और वन चलेगा। आई की वैल्यू यहां पर टू है और जे की वैल्यू यहां पर वन है। आप देखोगे टू नॉट इक्वल टू वन, तो जैसे ही आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा? जीरो। यानी ये वाला एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा? जीरो। अगला क्या आएगा? ए टू और टू, ये तो लिखा जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम है। उसने क्या कहा कि ये मैट्रिसेस तो बनेगी बट आई और जे जीरो होगा। कब? जब ये इक्वल नहीं होंगे। अगला एलिमेंट फिर टू और थ्री बनेगा, यानी वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगला क्या होगा? जीरो होगा। और इसी टाइप से ये चलेगा कहां तक? जीरो तक। फिर अगला एलिमेंट इसका जीरो हो जाएगा, फिर उससे अगला जीरो हो जाएगा, यहां पर आएगा ए थ्री और थ्री, और फिर जीरो, और ये सब बनता चला जाएगा जीरो। अब आप देख रहे हैं ना कि यहां पर अगला एलिमेंट जीरो 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 डैश डैश, लास्ट में हमारे पास आएगा ए एम इंटू एम, एम इंटू एम। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है भाई। ये एम क्या मानेंगे? एम। डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है हमेशा वर्ग आव्यूह होता है, यानी डायगोनल है, डायगोनल है, बट वो हमेशा क्या रहेगा? वर्ग आव्यूह भी रहेगा। यानी हमने जो एम एन लिखा था वो गलत लिख गया था, एम इंटू एम ही होना चाहिए। तो सेम एलिमेंट्स जब हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे? जीरो नहीं होंगे, और बाकी सब जीरो होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स
कहलाएंगे। बात क्लियर है। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस किए होंगे कि अगर हम यहां पर देखें, देखिए एक चीज अगर हम देखें यहां पर, तो ये सिर्फ हमारे पास जो है यही एलिमेंट्स बचे हुए हैं। क्लियर है। हमारे पास क्या है, यही एलिमेंट्स बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो हम लोग ये कहेंगे ये एक क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, ये जो इसका ये दिया है ना, ये वाला, ये पूरा ऐसे 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 करके, ठीक है ना, तिरछा तिरछा, ये कहलाता है मुख्य विकर्ण, यानी प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। बात समझ में आ गई। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण, यानी वह मैट्रिसेस जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, ठीक है। और वह एक कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह भी होना चाहिए। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो ऑलवेज एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स होता है। एक कैसा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स विद कंडीशन, विद कंडीशन। एक कंडीशन होती है जिसके तहत ये क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिसेस होता है। बात क्लियर है। क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होता है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। बट उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। यहां पर डायगोनल के एलिमेंट्स हो जाएंगे, एक कंडीशन बनाएंगे यहां पर हम लोग कि जैसे ये ले लिया, एक मैट्रिसेस है हमारे पास, ए आई और जे, m इंटू एम, स्क्वायर हो गई। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहां पर k आएगा। k कब आएगा, जब i और j क्या हो जाएंगे, बराबर। और 0 आएगा कब, जब i और j नॉट इक्वल टू एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। बात समझ आ रही है। के क्या होगा, कोई एलिमेंट होगा। के ऐसा नहीं है हर किसी मैट्रिसेस में आपको के नजर आएगा। के एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये अभी मैंने एक कांस्टेंट माना है। तो अगर हम इसके मैट्रिसेस के फॉर्मेशन की बात करें तो वो कैसा मैट्रिसेस बनता है, ये भी देख लेते हैं। कैसा मैट्रिसेस बनता है ये भी चलो देख लेते हैं भाई। चलो, अब हमने मान लिया है यहां पर कैसा बनेगा। जैसे पहला A11 आता है, A11 पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आता है, A11, और A11 में I और J क्या है, बराबर हैं। तो इसको क्या मान लेते हैं, K। क्या मानेंगे, K।
अभी मैंने बताया है डायगोनल तो रहने ही रहना, बाकी इसमें क्या आएंगे, 0 0 डैश डैश 0। बात समझ पा रहे हो? यहां क्या आ जाएगा, 0, फिर अगला एलिमेंट यहां पर क्या आ जाएगा, k, 0 डैश डैश 0। अब इसी टाइप से 0 फिर 0 और अगला क्या बनेगा, k बनेगा और डैश डैश 0। अब क्या आएगा, 0 0 0 और डैश डैश क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसी में सिर्फ आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे, सिर्फ उसी में, लेकिन सेम एलिमेंट नजर आएंगे, डिफरेंस नहीं होगा एलिमेंट्स में। ये देख लो, सेम एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, कैसे एलिमेंट्स हैं भाई, सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट्स दिए होंगे, राइट। इसका ऑर्डर कितना हो गया, m इंटू एम। तो ऐसी मैट्रिसेस जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, वह मैट्रिसेस कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। बात क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, पीछे वाले में एक चीज और भी है, एक चीज और भी समझ लेते हैं। यहां पर के है, के है, के, लेकिन के यहां पर नॉट इक्वल टू 1। के तो है बट वो के नॉट इक्वल टू 1। यहां लिख लो कि के जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, 1 नहीं है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट यहां पर अभी के की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं है, 1 नहीं है। ये बात याद रखेंगे, के की वैल्यू क्या है, 1 नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स विद, अगर के की वैल्यू हम लोग 1 डाल दें, अगर हम लोग के की वैल्यू क्या डाल दें, 1 डाल दें, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। बात क्लियर है? स्केलर मैट्रिक्स क्या बदल जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाएगी। चलो सपोज कर लेते हैं, जैसे ये इक्वल टू हमें लेना है, के की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, और बाकी कब, जब i इक्वल टू जे होना चाहिए। और यहां कब लेंगे, जब i नॉट इक्वल टू जे होगा। बात क्लियर है? किसी भी आर्डर की बना लो। अच्छा, इसको डिनोट भी करने का होता है, डिनोटेशन समझ लो। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। याद रखेंगे, कैपिटल आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। अब जैसे यहां पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं, हमने i2 ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई 2 ऑर्डर की, 2 लगाया है, इसका मतलब 2 ऑर्डर की। जैसे देखो 1 0 0 और 1, ये क्या है, 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल i3 1 0 0
0 1 0 0 0 और 1, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहने चाहिए, बाकी जीरो रहने चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट्स भी रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, 1 और 1 रहेंगे। बात क्लियर है? डायगोनल एलिमेंट्स भी रहेंगे, कैसे रहेंगे, 1 और 1 की फॉर्म में रहेंगे। तो हम लोग कहेंगे ये कैसी मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। केवल आई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है हम लोग I1 I2 दिखाएं, तो केवल आई भी लिख सकते हैं, केवल आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये 3 आर्डर की है, ये 2 आर्डर की है। कहीं कहीं केवल आई लिखा मिलता है तब भी टेंशन मत लें, केवल आई का मतलब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर दिया गया है। वो आपको क्वेश्चन के आधार पर जितना क्वेश्चन दिया होगा उसी बेस पे हम लोग उसका आर्डर मान लेंगे। अब जैसे यहां पर I4 ले लेते हैं, यानी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, बट 4 आर्डर की। राइट, बात क्लियर है? चलो, अब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का मतलब हुआ ऑल एलिमेंट्स इसके अंदर क्या होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स जीरो, यानी सभी एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाएंगे भाई, जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ओ। क्या मानते हैं, कैपिटल ओ। इसको डिनोट करने का तरीका हो गया कैपिटल ओ। बात क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कैपिटल ओ, राइट, कैपिटल ओ मानेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी मैट्रिसेस हम लोग मान लेते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स हम क्या दिखा दें, जीरो। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट को ये ले लेते हैं, ये नहीं, ये नहीं लेंगे हम लोग, इसको ओ ही मान के चलते हैं। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं क्योंकि ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स एक ही बात है। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं कभी कभी। आप देखोगे नल मैट्रिक्स भी लिखा होगा। नल मैट्रिक्स का मतलब है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो जैसे 2 ऑर्डर की ले लीजिए, 0 0 और 0। ठीक है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। क्या हम लोग कहेंगे, नल मैट्रिक्स भी कहेंगे इसको। ये कितने ऑर्डर की आ गई, 3 इंटू 3 ऑर्डर की। बात क्लियर, समझ में आ रही है? इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो याद रखेंगे हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, एक और नाम भी होता है नल मैट्रिक्स का। ठीक है, यानी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए भाई, जीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाती है। राइट, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जिनको पीडीएफ चाहिए है वो लोग, जिनको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, उनको पीडीएफ मिल जाएगी और सारी चीज़ें हम लोग बहुत सलीके से पढ़ते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल होगा हमारा, टेलीग्राम होगा टॉप टू 10 मैथमेटिक्स, टॉप टू 10 मैथमेटिक्स। ठीक है,
जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो लोग इस चैनल पे विजिट करें। यहाँ पर आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। यहाँ पर सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी वो सारे क्लासेस फ्री होंगे, फ्री में उनकी पीडीएफ मिलेगी। तो सभी बच्चे इस चैनल को ज्वाइन करें और साथ में बने रहें और पढ़ते रहें। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुछ देर और ठहर जा साथिया। कुछ देर और ठहर जा साथिया, कुछ देर और ठहर जा, कुछ देर ठहर जा। Mm-hmm.